देखिए, अब तक आपको कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि एफआईआर क्वैश नहीं होती है। मैं कहता हूँ एफआईआर क्वैश होती है, बस आपके पास सही ग्राउंड होना चाहिए, सही प्रकार से अपनी बात रखने की दलील आप जो अपनी बहस कर रहे हैं, उसको सही से कन्विंस करने की आपके पास पावर होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो उसको ज़रूर आप एफआईआर अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर करी है, उसको ज़रूर क्वैशिंग में ज़रूर आइए। जब आप क्वैश करवाएँगे तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सही ग्राउंड है, तो ये क्वैश होगी। आज मैं आपको ऐसे ही एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरीके से एफआईआर ये क्वैश हुई। ये मामला जो है वो एक हस्बैंड वाइफ का है और इसमें जो एफआईआर करता है उसने किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है कि पहले पति ने जो है तलाक का मुकदमा फाइल किया, तलाक डिसाइड हो गया, तलाक हो गया और उसके बाद पत्नी ने उसे लगा कि हाँ तूने मेरे खिलाफ तलाक का मुकदमा डाला है, तो उसे लगा कि अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ, तो उसने उसके ऊपर कई मुकदमे जो क्रिमिनल होते हैं उन सभी मुकदमों को उसने दायर कर दिया। किस तरीके से दायर किया, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये मामला जो है वो बहराइच का है और बहराइच यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ बहराइच से। बहराइच में जो है पत्नी ने पति के ऊपर सबसे पहले एक कंप्लेंट केस फाइल करवाया सेक्शन 498 ए के तहत, जो कि भाई के नाम से करवाया, अपने नाम से नहीं बल्कि भाई के नाम से एफआईआर दर्ज करवाई उसके। उसके बाद एक मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का मुकदमा लखनऊ में दायर करवाया मेंटेनेंस लेने के लिए। उसके बाद तीसरा मुकदमा डोमेस्टिक वायलेंस का गुड़गांव में करवाया, जो कि सब कुछ अलग है, यानी कि वो बहुत दूर है। अगर एक प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि जो दूरी है वो बहराइच की लखनऊ से लखनऊ की गुड़गांव गुड़गांव तक और गुड़गांव से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक। आप सोच कर देखिए कि एक पति के ऊपर इतने मुकदमे और अलग अलग जगह पर मुकदमे करना कितना एक प्रकार से मेंटली ट्रॉमा और एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित करने के लिए ही उसका इंटेंशन थी, वो मुकदमे दायर किए गए। अब ये सब चीज़ें देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो जजमेंट है उसमें क्या बताया गया, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो एफआईआर में ना ही तो कोई मेडिकल है, जबकि उसने मारपीट का आरोप लगाया है और उसने दहेज मांगने का आरोप लगाया है और उसके भाई के द्वारा दर्ज करवाई गई ये एफआईआर और इस सॉरी कंप्लेंट केस। अब इस कंप्लेंट केस के विरुद्ध जो है पति उसने रुख किया हाई कोर्ट का 482 में। और उसके बाद जब देखा गया ऑनरेबल कोर्ट को देखा ऑनरेबल कोर्ट ने कि काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग दर्ज कराई गई हैं हैरासमेंट कराने के लिए, उद्देश्य इंटेंशन जो वो गलत है। और पति ने पहले डाइवोर्स का केस फाइल किया और उसके बाद पत्नी ने उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए, यानी कि कहने का स्पष्ट सामने नजर आ रहा है कि उसकी जो इंटेंशन है वो बदले की नीयत से है, उसकी जो मालाफाइड इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ गलत उद्देश्य से है और वो सिर्फ और सिर्फ उसको कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट के नाम पर मोटी रकम लेना या फिर कहीं ना कहीं उसको हरास करने की नीयत से है। ऑनरेबल कोर्ट ने सब देखा, देखने के बाद इस जो सीजीएम के द्वारा बहराइच सीजीएम के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको पूर्णतः डिसमिस कर दिया उसको, यानी कि क्वैश कर दिया, जिसका जजमेंट आप सामने है, सामने देख पढ़ सकते हैं इसको। और ऐसे लोग जो वाकई इस तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान हैं, पीड़ित हैं और इस तरीके की चीज़ें उनके सामने आ रही हैं कि उन पहले उन्होंने मुकदमा किया है आपने और उसके बाद पत्नी ने तमाम मुकदमे दर्ज करवाए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास राइट है कि आप इस मुकदमों को क्वेश करवा सकते हैं। और इसमें एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरिटी जो कि अलग-अलग भिन्न-भिन्न मुकदमे जो दायर किए गए हैं अलग-अलग जगह पर, तो अगर एक मुकदमा क्वैश होता है तो बाकी और भी मुकदमे सभी के सभी क्वैश भी हो जाएँगे। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पूर्णतः पता लग रहा है कि पति को जो है परेशान करने की नीयत से ही डाले गए हैं। ये बात आप भी समझ सकते हैं कि एक बहराइच में है, एक लखनऊ में है, एक गुड़गाँव में है, तो कहने का मतलब 3 अधिकार महिला को दिए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस और 498 का। तो ये तीनों मुकदमे जो हैं वो अलग-अलग जगह पर उन्होंने दर्ज करवाए हैं। कहने का मतलब कि वो भागा। अब सोच कर देखिए कि एक मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के पास जो जिसका परिवार भी चला गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। अब जो है वो कहाँ से कहाँ तक भागेगा? सोच कर देखिए। बहराइच बहराइच जो रहते हैं जो व्यक्ति हैं, जो दोनों पार्टी हैं, ये दोनों पार्टी बहराइच की हैं, लेकिन पति दिल्ली में रहता है और पत्नी जो है गुड़गाँव में रहकर जॉब करती गई हैं। तो उसने उस तरीके से कहीं न कहीं अलग-अलग जगह से उसने मुकदमे दर्ज करवाए उसके ऊपर कि ये जो है पति परेशान होगा। और पति ने हार नहीं मानी, चाहे उसने कुछ भी कितना भी जोर लगाया हो, कितना हैरासमेंट उसने झेला होगा, इस बात का अंदाज़ा वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुज़र रहा होगा। तो ऐसी अगर कंडीशन आपके सामने आई है कि आपने पहले मुकदमा किया है और उसके बाद
पत्नी ने आपके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए, तो मैं कहता हूँ जजमेंट का मैं आपको भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। और इसका हवाला देते हुए आप अपने ऊपर जो मुकदमे हैं उनको क्वैश करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर, ये आपके प्रति लीगल रेमेडी है।